बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया और उस फैसले के बाद बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई, ख़ास तौर पे अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से। कल खामोशी का मुजाहरा किया गया। कल रात उन्होंने सोचा और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को फिर खलवत में जाके अच्छी तरह पढ़ा और जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ लिया, समझ लिया और कुछ आइनी माहिरीन से भी रब्ता किया गया तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करते हुए भी अभी भी काफ़ी ऐसे रास्ते मौजूद हैं कि पतली गली से निकला जा सकता है। तौहीन अदालत का मुर्तकब भी नहीं होंगे कोई स्पीकर या कोई भी अथॉरिटी, और फ़ैसले पर अमल दरामद भी होगा और मामले को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आइन और कानून में अभी तक बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। इसके बावजूद कि स्पीकर कौमी असम्बली को हुक्म दिया गया कि और रोड मैप भी साथ दे दिया गया और अच्छी तरह, वो कहते हैं पंजाबी में जैसे, अच्छी तरह हाथ पांव बांध के उन्हें कहा गया कि जनाब ये इससे आपने 1 इंच ना इधर होना है ना इधर होना है और फैसले पर अमल दरामद करना है और तहरीक अदम एतमाद को हर सूरत में निमटाना है। तो बहुत सख्त ऑर्डर हर तरफ से बंद, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ रास्ते ऐसे बाकी बच गए हैं कि जिस पर अमल करते हुए बचा जा सकता है। लेकिन क्या वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को ये सूट करेगा? क्या इस मामले को लिंगर ऑन करना उनको सूट करता है या फिर आराम से आएँ, अपोजिशन बेंचों पे बैठें और अपोजिशन करें? लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है। जो आज की गुफ्तगू हुई है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी टीम से मशवरा किया, कानूनी से, आइनी माहिरीन से मशवरा किया और साथ साथ फिर एक कमीशन बनाने की बात की गई। लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान को लेटर गेट्स का जो मामला है उस पर तहकीकात करने की बात की गई, लेकिन फिर पता चला कि जनरल साहब ने माजरत कर ली है। तो चौधरी साहब, कल के फैसले पर आप क्या कहते हैं? ज़रा बचा के कहना, कहीं कुछ और ही ना क्या बैठे। नहीं, वो तो साफ साफ ज़ाहिर है कि यकतरफा फैसला है। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर कहा है असम्बली का इजलास बुलाएं और अदम एतमाद को निपटाएं जी। तो उसके नतीजे में हुकूमत, आपने जैसे कहा, उनके हुकूमत के पास तो पहले भी बेशुमार ऑप्शन थी और अभी मौजूद है। कई जो है उन्होंने कस्तन उन पर अमल नहीं किया जी, और कई वो अभी कर रहे हैं। अब देखें ना, कमीशन बनाया तो पहले पूछ के आपको जिनको नॉमिनेट कर रहे हैं उनको नॉमिनेट कर, वो अगर पहले ही माजरत कर दे तो ना करते जी। हाँ, अब एक नया ढूंढेंगे। तो इस तरह की अब इनको गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ एस्टेब्लिश्ड है जी, जिस पर मैं बार बार इसरार कर रहा हूँ कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जिधर जिधर पाकिस्तानी है, हमारे पास जो रिस्पांस और रिएक्शन है कि उनके हक में, इमरान खान के हक में एक बहुत पॉपुलर वेव चल रही है जी, मकबूलियत की लहर है जो थम नहीं रही। अब वो खुद कोई और हमाकत करके उसमें पंक्चर लगा ले तो और बात है, ठीक है। तो लेकिन एट द मोमेंट अच्छा चौधरी साहब, उन्हें जो ये इकदाम करा रहे हैं और कर रहे हैं उनके हक में जा रहे हैं। चौधरी साहब, वो एक दोस्त के पास बैठा था मैं, तो उस दोस्त ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी कि वो नाई अगर उस तरह ख़ुद वापस कर दे तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं होती, और अगर नाई उस तरह वापस कर दे और आप उसको वापस उस तरह जो है किट समेत उसके हाथ में दोबारा दे दें और फिर उससे छीनने की कोशिश करें तो वो फिर छीनेगा नहीं, बल्कि वो फिर उसका इस्तेमाल सही तरीके से करेगा। और नाई के हाथ से उस तरह वापस लेना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। या तो बंदा ख़ुद ज़ख्मी हो जाता है या फिर नाई ख़ुद भी ज़ख्मी हो सकता है, क्योंकि प्यार मोहब्बत से तो ये हो सकता है। तो लेकिन यही काम उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ हुआ। उन्होंने ख़ुद कौमी असम्बली तहरील करके वो जो उस तरह था जिससे सारे डर रहे थे वो वापस कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले यानी असेंबली तोड़ने के बाद वो आउट हो गए थे और 3 दिन के प्रोसेस पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने आ जाना था, निगरान वजीर आजम, निगरान हुकूमत, उसके बाद
جی آپ جو مرضی کریں، الیکشن 3 مہینے میں کروانے ہیں، 4 مہینے میں کروانے ہیں، 6 مہینے میں کروانے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاری ہے نہیں ہے، اکتوبر میں الیکشن سوٹ کرتا ہے، نومبر میں کرتا ہے، ستمبر میں کرتا ہے، اکتوبر میں جس میں بھی کرنا ہے، واپس الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا جاتا ہے کہ جناب ہماری تیاری نہیں ہے، وہی 3 مہینے کو 4 مہینے کر دیتے، 5 مہینے کر دیتے۔ اب آپ نے یہ کیا ہے، اسی وزیر اعظم کو جس نے اپنے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیے تھے اور کریز سے چلا گیا تھا، گراؤنڈ چھوڑ گیا تھا کہ جناب یہ میچ ہے، آپ جانیں اور نیا میچ نیا اناؤنس کریں، نئی ٹیم آئے، نئے امپائرز کے ساتھ کھیلیں گے، الیکشن کمیشن الیکشن کروائے، تو یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ لیکن کل کے فیصلے کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کو وہ اختیارات واپس کر دیے، بلکہ ان کی کابینہ بحال، قومی اسمبلی بحال، سب کچھ بحال، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے چوہدری صاحب، اس پہ آتے ہیں ذرا کہ کتنے راستے ابھی باقی ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے آج کافی کیا کہنا چاہیے، بہت اعلیٰ ترین دماغ بلائے ہوئے تھے اور ان سے مشاورت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس فیصلے پر عمل ہوگا اور اکارڈنگلی ہوگا، اور ووٹنگ بھی اس پہ یہ حکم نہیں دیا کہ کل آپ نے ووٹنگ کروانی ہے، یہ حکم سپریم کورٹ کا نہیں ہے، کیونکہ پیراگراف 9 ہے چوہدری صاحب، اس میں جی وہ یہ ہے کہ اسپیکر موجودہ سیشن کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے اور منعقد کرانے کا پابند ہے، اور وہ یہ ایسا فوری طور پر کرے گا۔ تو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جی اجلاس بھی بلا لیا اور کل 10:30 بجے کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اب اگلا ہے کہ اور کسی بھی صورت میں 9 اپریل 2022 بروز ہفتہ صبح 10:30 بجے سے لیٹ نہیں کرے گا۔ وہ سیشن یہ اس پیراگراف پہ عمل ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا، قومی اسمبلی کا اجلاس کل 10:30 بجے طلب کر لیا گیا۔ اگلا ہے چوہدری صاحب کہ جبکہ 3 اپریل 2022 کو جاری کردہ آرڈر آف دا ڈے کے مطابق اجلاس کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ ان شرائط کے تحت جو آئین کے آرٹیکل 95 کو قومی اسمبلی رول 37 کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے درکار ہوتی ہیں، وہ ایجنڈا بھی جاری کر دیا چوہدری صاحب، 3 اپریل کا سیم ایجنڈا بھی جاری کیا جا چکا ہے کل کے لیے، اور اس کے بعد اس میں تو کئی آئٹمز ہیں، جس میں آئٹمز ہیں، بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں 4تھے نمبر پہ ہے آپ کی ووٹنگ کی قرارداد، وہ پیش کرنی ہے شہباز شریف صاحب نے۔